नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार ब्रेकिंग न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। और हम लेकर आए हैं बिहार की 25 बड़ी ताज़ा खबरें जो आपके राज्य, आपके शहर और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं। राजनीतिक हो या मौसम, रोजगार हो या शिक्षा, हर कोने कोने की सच्ची रिपोर्ट सिर्फ यहीं। तो आइए चलते हैं सीधा आज की पहली बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी की पटना में विशाल जनसभा आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना के गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का अहम हिस्सा है। मोदी बिहार के विकास, रोजगार और गरीबी कल्याण योजना पर बात करेंगे। सभा में लाखों लोगों को पहुंचने की संभावना है। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बोला तीखा हमला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भागलपुर में जनसभा करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार की पिछड़ा रखा है। उन्होंने वादा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो रोजगार और शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस और प्रशासन ने पूरे शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। भीड़ प्रबंधन के लिए 4000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी। दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल और मधुबनी में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए शिविर चल रहे हैं। प्रशासन ने अब तक 20,000 से अधिक लोगों की सुरक्षा स्थानों पर पहुंचाया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हैं। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा की तारीखें घोषित की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2026 की तारीखें घोषित कर दी है। परीक्षा 15 से 25 फरवरी तक चलेगी। प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी में होगी और एडमिट कार्ड फरवरी से पहले सप्ताह में जारी किए जाएंगे। नीतीश कुमार बोले एनडीए की फिर वापसी तय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में चुनावी रैली में कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है और एनडीए को फिर मौका देगी। उन्होंने विपक्ष पर झूठे वादे करने और जातीय राजनीतिक फैलाने का आरोप लगाया। शिक्षा विभाग ने 50,000 नई भर्ती को घोषणा की। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग की 50,000 नई भर्ती की घोषणा की। आवेदन प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी। प्राथमिक, माध्यम और उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में तेजी, नवंबर भूमिका का काम शुरू। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमिका निर्माण नवंबर से शुरू होगा। डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि सभी तकनीकी मंजूरियां मिल चुकी हैं। इससे शहर के ट्रैफिक दबाव में कमी आने की उम्मीद है। भागलपुर में व्यापारी से 5 लाख की लूट। भागलपुर में अपराधियों ने एक व्यापारी से 5 लाख रुपये लूट लिए। बरामद के बाद पुलिस ने इलाकों में संगत जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों की पहचान की गई। सहरसा में मलेरिया रोकथाम अभियान शुरू। सहरसा जिले में मलेरिया और डेंगू रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर जाँच कर रही है। दवाइयाँ और मच्छरदानी मुफ्त बांटी जा रही है। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में 3 की मौत। मुजफ्फरपुर में NH 28 पर ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। घायल यात्रियों को SKMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू की। गया में महिला सुरक्षा को लेकर नई पहल। पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए शक्ति हेल्पलाइन शुरू की। अब किसी आपात स्थिति में महिलाएं सिर्फ कॉल पर पुलिस की मदद ले सकेगी। पूर्णिया में बारिश से फसलें बर्बाद, किसान परेशान। पूर्णिया जिले में लगातार बारिश के कारण धान और मक्का की फसल भारी की नुकसान पहुंचा। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। कृषि विभाग नुकसान का आकलन कर रही है। बेतिया में बिजली बिल माफी को लेकर प्रदर्शन। बेतिया में लोगों ने बिजली बिल माफी की मांग को लेकर बिजली विभाग के कार्य के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गरीबों पर बिजली बिल को बोझ लगातार बढ़ रहा है। नवादा में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। नवादा पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापा मारकर एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी। मौके से 500 लीटर से अधिक शराब और उपकरण जब्त किए गए। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की लंबी पदोन्नति पर असंतोष जताया। विभाग को 4 सप्ताह में सभी मामले का निपटारा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को लापरवाही से नुकसान न पहुंचाया जाए। सिवान में रेल पटरी मरम्मत का काम शुरू। सिवान जंक्शन के छपरा तक रेल की लाइन पर मरम्मत कार्य शुरू की। रेलवे ने अगले सप्ताह तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यात्रियों से अस्थायी असुविधा के लिए माफी मांगी गई है। अररिया में पुलिस को बड़ी सफलता, हथियार बरामद।
अररिया जिले में पुलिस ने तलाशी अभियान में 3 पिस्तौल, 15 जिंदा कारतूस और 2 देसी राइफल बरामद की। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। कटिहार में स्वास्थ्य शिविर में 2000 लोगों की जांच। कटिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयोजित मेगा शिविर में 2000 से अधिक लोगों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। कैंप में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और नेत्र परीक्षण की सुविधा दी गई। दरभंगा में ठंड की दस्तक, तापमान गिरावट। दरभंगा और आसपास के जिले में मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। सुबह और रात में ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक गिरने का अनुमान जताया है।